तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एसएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें कल के दिन की, तो एसएल टेक्नोलॉजी हो या फिर बाकी की आईटी कंपनीज हो, कल के दिन आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। कल मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात हो रही है। अब क्यों फोकस में रहती हुई दिख रही थी? क्योंकि टीसीएस के नंबर हमें देखने को मिले थे और नंबर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिले। अब एक सबसे बड़ा कंपनी जब अगर वीक नंबर रिपोर्ट कर देता है तो उम्मीद रहता है कि बाकी कंपनीज के भी नंबर हमें वीक देखने को मिल सकते हैं। तो टीसीएस के नंबर के बाद अब दूसरी जो आईटी कंपनी अपने नंबर को रिपोर्ट करेगी वो है एसएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसके नंबर हमें कल के दिन देखने को मिलने वाले हैं। अब नंबर को लेकर एग्जैक्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ताकि चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो कि जब आप कल नंबर देखोगे तो नंबर देखने के बाद आपको ये समझ आ जाए कि हाँ मार्केट के हिसाब से ये नंबर है या फिर मार्केट एक्सपेक्टेशन को ये भी कंपनी आपको मिस करती हुई दिख रही है। सो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस के बारे में तो वो अगर सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें यानी कि क्यू एन क्यू बेसिस पे, तो यहाँ पर म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है, यानी कि कोई बड़ी ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। या तो फ्लैट हमें देखने को मिलेगा और ग्रोथ अगर देखने को मिला तो थोड़ा मोड़ा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीजनल सॉफ्टनेस हमें देखने को मिलेगी इस क्वार्टर वन में। और इन सारी चीज़ों के बाद अब बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या उम्मीद है। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो अगर हम देखें एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की एक्सपेक्टेशन, तो वो उम्मीद कर रहे हैं 4,351 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी की Q1 में, जिसमें Q1Q बेसिस पे वो उम्मीद कर रहे हैं 1% की ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 13.5% के आसपास की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है उनका। और वही नुवामा की बात करें तो उनकी एक्सपेक्टेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.3% है और Q1Q बेसिस पे फ्लैट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है 1312 करोड़ के आसपास की वो नेट प्रॉफिट उम्मीद करके चल रही है। अगर बात करें दोस्तों प्रभुदास लीलाधर की, तो वो इन दोनों के मुकाबले कम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन है 4100 करोड़ प्रॉफिट का, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखेंगे तो 1.7% के आसपास की गिरावट हमें प्रॉफिट में दिख सकती है और Q1Q बेसिस पे 1.7% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इलारा कैपिटल की, तो यहाँ पर 4,154 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है कंपनी के प्रॉफिट से, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 2.4% की ग्रोथ और Q1Q बेसिस पे लगभग 3.6% की ग्रोथ। तो नोट करना दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.4% की गिरावट हमें देखने को मिलेगी और Q1Q बेसिस पे 3.6% की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो एक चीज़ नोट करना कि मार्केट में जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, अगर मैक्सिमम देखा जाए तो 4,351 है और मिनिमम देखा जाए तो 4,100 करोड़ है, जो कि प्रभुदास लीलाधर ने उम्मीद किया है। अगर इससे कंपनी के नंबर कम देखने को मिलते हैं तो बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन को ये मिस कर दी है, और 4,351 करोड़ से ऊपर देखने को मिलते हैं तो बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन को इसने बीट कर दिया है। ठीक है, तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो अब देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। सो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 7.7% से लेकर 8.2% के आसपास की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की उम्मीद है। बट वही क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर फ्लैटेस्ट कंपनी के नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू सीजनल इन द प्रोडक्ट बिजनेस। यहाँ पर हाईलाइट वो चीज़ कर दिया गया है। अब नुमोरा की बात करें, जिसकी फोरकास्ट है 28,057 करोड़ के प्रॉफिट का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.7% की ग्रोथ,
HDFC सिक्योरिटीज़ तो 8.2% की ग्रोथ उम्मीद करके चल रही है, 30,347 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिख सकता है। नोवामा की एक्सपेक्टेशन है 7.7% की ग्रोथ का, 30,219 करोड़ का प्रॉफिट उनका दिख सकता है। और उसके बाद प्रभुदास लीलाधर और उसके बाद आपको इलेरा कैपिटल का भी नाम मेंशन देखने को मिलेगा। अगर इबिट्टा की बात करें तो इबिट्टा की भी एक्सपेक्टेशन की रेंज है 5,163 करोड़ से लेकर 5,356 करोड़ के आसपास का। तो अगर आप एसएलटेक की बात करें और इसके कल के दिन के रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आप नोट करके चलना, ताकि रिजल्ट जैसे ही आप देखें तो उसके बाद आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट हैं, नहीं है, या फिर उससे बेटर हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना और ये भी जान लेना कि एसएलटेक जो है, अगर हम बात करें इन्फोसिस और टीसीएस के कंपैरिजन में, काफ़ी कंसिस्टेंट नंबर रिपोर्ट की है पिछले कुछ सालों में। तो उम्मीद है कि एसएलटेक के नंबर जो है पिछले बार भी हमें उन कंपनीज़ के कंपैरिजन में बेटर देखने को मिले थे, हो सकता है कि इस बार भी हमें बेटर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है फोकस बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड। अब रिसेंटली ये कंपनी ने एक काफ़ी रेयर बोनस इशू किया है। अगर बोनस इशू के रेशो की बात करें तो वो हमें 29:50 का देखने को मिला, यानी कि हर 50 इक्विटी शेयर के बदले कंपनी ने 29 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है एज ए बोनस के तौर पर। अब अगर हम बात करें इसके रिकॉर्ड डेट की तो 21 जुलाई कंपनी का रिकॉर्ड डेट रखा गया है, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर कंपनी के रहते हैं वो पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे कंपनी में बोनस के लिए। तो अगर आप शेयर होल्डर नहीं हैं तो इस न्यूज़ को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। ये न्यूज़ उनके लिए था जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, बाकी शेयर होल्डर नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के लिए सही गया, और वही 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाई थी हमें। देखा जाए तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स मिले थे जिस वजह से परफॉर्मेंस अच्छी थी मार्केट में। बट उम्मीद था कि जो ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं उस ऑर्डर की एग्जीक्यूशन कंपनी ऑन टाइम करती हुई दिखेगी, बट काफ़ी सारे एग्जीक्यूशन हमें काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिले, इनफैक्ट सालों साल डिले देखने को मिले। तो इन सारी चीज़ों की वजह से 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो ग्रोथ रेट रहा वो काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर कंपनी के बिजनेस की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने सिर्फ 2% की दिखाई और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने सिर्फ 10% का दिखाया। पिछले 5 साल का CAGR और पिछले 3 साल का CAGR से भी अगर कंपैरिजन करोगे तो ये नंबर डिसअपॉइंटिंग है। तो इसी वजह से परफॉर्मेंस आपको इम्पैक्ट फेस करता हुआ दिखा। बट इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में कंपनी इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई दिखेगी, क्योंकि अभी कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस में है। ऑर्डर्स तो हैं बट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अभी कंपनी कैपेक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी गाइडेंस थी 30 से 31% के आसपास के मार्जिन रेंज वो रखने वाले हैं, जो कि अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपैरिजन करें तो लगभग उसी रेंज के आसपास का है, ये हम बोल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू के ग्रोथ का, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगले 3 से 5 सालों में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ये अचीव कर सकते हैं। अगर डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ अगर ये अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले यानी कि 25 के कंपैरिजन में तो कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं 26, 27, 28 में हमें बेटर दिख सकते हैं अगर अचीव होता है तो। अगर नहीं होता है तो फिर क्या ही बात है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस क्या है, तो उसको लेकर कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि 8 से लेकर 10% के आसपास की कंपनी रेवेन्यू गाइडेंस रख रही है, यानी कि 8 से 10% की ग्रोथ कंपनी अचीव करेगी। अगर 8% की तो 5 साल और 3 साल का जो CAGR है उसके रेंज के आसपास ही दिखेगा, और 10% का की तो ऐसा ग्रोथ कंपनी ने पिछले कई सालों में अचीव किया नहीं है अपने रेवेन्यू में। अगर 10% का होता है तो कंपनी के प्रॉफिट से भी हम बेटर उम्मीद कर सकते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों ऑर्डर से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं RK सिंह, उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था CNBC TV 18 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एक्सपैंड करने का एम कर चल रही है। अभी के टाइम पे 1.9% के आसपास का ये नंबर है हमारे टोटल GDP का, जो कि आगे चलकर 2.5% तक जा सकता है, यानी कि डिफेंस सेक्टर में जो एलोकेशन है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टोटल जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन होते हुए देखने को मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से वो लगभग 2 लाख करोड़ के थे, और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे चलकर भी यही चीज़ें आपको मेंटेन होती हुई दिखेगी, यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको
साइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद ये नंबर जो है वो 3 लाख करोड़ के आसपास भी जाता हुआ नजर आ जाए। बिल्कुल भी हैरानी वाली बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना, और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। अब दोस्तों इसकी बात करें तो ये डिफेंस सेक्टर में वो कंपनी है जिसके नंबर काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे हम प्रॉफिट के हिसाब से बात करें या फिर रेवेन्यू के हिसाब से बात करें। कंसिस्टेंट नंबर है, परफॉर्मेंस भी मार्केट में कंसिस्टेंट रहती है, और इन कंसिस्टेंसी के बीच में अगर FIs के इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट हमें देखने को मिला है। अब देखो पिछले अगर कुछ टाइम की बात करें तो FIs और DIs दोनों ने काफ़ी अच्छी खासी बिकवाली की है इंडियन स्टॉक मार्केट से। अब बिकवाली की है तो ऑब्वियस सी बात है, इसके रीजंस हैं, इंडियन मार्केट की वैल्यूएशन ज़्यादा थी, और ऐसे टाइम पे काफ़ी सारी कंपनीज़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIs के जो स्टेक है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिली हैं। बट कुछ ही कंपनी है जिसमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, और वही कुछ कंपनी में BEL का भी नाम आपको देखने को मिलता है। Q4 में BEL में जो FIs के स्टेक थे वो 17.55% थे, और अभी के टाइम पे लगभग 18.56% हो चुका है, यानी कि 1% स्टेक उन्होंने इंक्रीज़ किया है। DIs के स्टेक स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं, बट FIs के स्टेक उससे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये एक प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि FIs मेनली उन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है जिसके बिजनेस अच्छे चल रहे होते हैं। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में हमारी डिफेंस कंपनी के एग्जीक्यूशन उतनी अच्छी नहीं रही है, और कुछ कंपनी की ही अच्छी रही है। लाइक हम बात कर सकते हैं कोचिंग शिपयार्ड की, हम बात कर सकते हैं गार्डन बिल्डर्स की, मैजगॉन की, या फिर BEL की। तो इन कंपनीज़ में FIs के जो इंटरेस्ट है वो उन कंपनीज जैसी देखने को नहीं मिली है जिस कंपनी में नंबर पिछले कुछ टाइम के मुकाबले स्लो होते हुए दिखे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि FIs का इंटरेस्ट और DIs का इंटरेस्ट दोनों में एक डिफरेंस दिखता है, जिसमें DIs अंडर वैल्यूड कंपनी में जाना प्रीफर करती है और FIs मेनली ग्रोथ कंपनी में जाना प्रीफर करती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, बाकी कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।